मॉर्निंग बेल के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट फहद हुसैन। नाजरीन, सबसे पहले डिस्कस करेंगे एनसीओसी की जानिब से जारी करदा जो आदाद व शुमार है कोविड-19 के हवाले से, उनके हवाले से आपको हम जो है बताते चले। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एनसीओसी के मुताबिक जो नए केसेस जो मुल्क में रजिस्टर्ड हुए हैं कोविड-19 के, उनकी तादाद 4,318 है। गालिबन 5,000 के जो नंबर्स आ रहे थे उससे थोड़ा जो है नंबर्स अब एटलीस्ट कम आ रहे हैं। ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट जो है वो भी अब काफ़ी कम हो चुका है। तकरीबन 8.54% का पॉजिटिविटी रेट रहा है गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान। जबकि टेस्ट की अगर हम बात करें कि जो टेस्ट लिए गए हैं कोविड-19 के हवाले से, उनकी तादाद 50,520 रही है। तो 50,000 का मार्क स्टिल है टेस्ट के हवाले से। अगर हम बात करें उसके हिसाब से जो नए केसेस जो रजिस्टर्ड हुए हैं तो बज़ाहिर थोड़ी कमी जो है वो नज़र आ रही है केसेस की तादाद में। लेकिन ओवरऑल इस वक्त अगर हम बात करें तो डेफिनेटली सूरत हाल कोई ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आती। एक्टिव केसेस की तादाद मुल्क में इस वक्त 75,000 से तजावज़ कर चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में जैसा कि हमने अभी बात की कि तकरीबन 4,318 नए केसेस जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं। जबकि डेथ्स की अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों में एनसीओसी के मुताबिक 118 अफराद जो हैं इस वायरस का जो है वो शिकार बने हैं। गालिबन ये जो थर्ड वेव है इसमें अब तक के सबसे ज़्यादा डेथ्स के नंबर्स हैं जो कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो रिपोर्ट हुए हैं। 118 डेथ्स जो हैं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस महलिक वायरस की वजह से जो हुई हैं, जो कि काफ़ी अफसोसनाक खबर है। ओवरऑल केसेस की तादाद में डेफिनेटली थोड़ी बहुत कमी आई है। जैसा कि हमने कहा कि पॉजिटिविटी रेट जो है वो भी जो है कम हुआ है। लेकिन ओवरऑल इस वक्त खाली अगर हम पंजाब की सूरत हाल देखें तो पंजाब में सूरत हाल जो है वो काफ़ी हद तक जो है ख़राब नज़र आती है। लाहौर में जो मुस्बत शरह है केसेस की वो 15% से जो है ऊपर है। ओवरऑल हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त प्रेशर है हॉस्पिटल्स के ऊपर, इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से केसेस वहाँ पे जो है बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं तो डेफिनेटली हेल्थ सिस्टम के ऊपर जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है नज़र आ रहा है। साथ साथ कल एनसीओसी की मीटिंग के हवाले से अगर हम आपको बताते चले तो कल जो एनसीओसी की मीटिंग हुई उसमें जो फैसला लिया जाना था कि आया पंजाब में कंप्लीट 2 हफ्ते का लॉकडाउन जो है वो होना चाहिए या नहीं, तो उस हवाले से फ़ैसला नहीं हो सका। क्योंकि डेफिनेटली इस वक्त केसेस की तादाद तो बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रही है पंजाब में। लेकिन कंप्लीट लॉकडाउन अगर हो जाता है तो उससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर बहुत बुरा असर जो है वो पड़ेगा और उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो इतना आसान फ़ैसला नहीं है गवर्नमेंट के लिए भी कि क्या जो है इस हवाले से फ़ैसला किया जाए। यही वजह है कि कल इस हवाले से जो है डिस्कस किया गया कि आया लॉकडाउन जो है वो पंजाब में 2 हफ्ते के लिए कंप्लीट लॉकडाउन की हम बात कर रहे हैं वो होना चाहिए या नहीं। तो फ़िलहाल कल इस हवाले से फ़ैसला नहीं हो सका। लेकिन जैसा कि सूरत हाल हमने बताई कि पंजाब में ख़ास तौर में लाहौर में इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफ़ी ख़राब नज़र आती है। ओवरऑल मुल्क में डेफिनेटली सूरत हाल जो है वो बेहतर नहीं है। केसेस की तादाद में जो है इजाफ़ा हो रहा है। एक्टिव केसेस की तादाद 75,000 से जो है तजावज़ कर चुकी है। तो सूरत हाल अलार्मिंग है। थर्ड वेव काफ़ी जो है इस वक्त ख़तरनाक जो है वो नज़र आ रही है, क्योंकि इससे पहले फ़र्स्ट वेव बहुत ज़्यादा ख़राब थी। दैन सेकेंड वेव जो आई उसमें इतना ज़्यादा जो है हमने स्पाइक नहीं देखा केसेस में, जबकि जो थर्ड वेव है इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना सिर्फ केसेस में स्पाइक नज़र आ रहा है बल्कि जो डेथ्स हैं उनकी तादाद भी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रही है। अब देखते हैं कि इस सूरत हाल को किस तरीके से जो है मैनेज करने में गवर्नमेंट कामयाब हो पाती है। जिस तरीके से फ़र्स्ट वेव में काबू पाया गया, दैन सेकेंड वेव काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल में रहा गवर्नमेंट की जो हिकमत अमली थी उसके तहत। अब थर्ड वेव जो है फ़िलहाल अभी तक सूरत हाल ज़्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑलरेडी जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज़ कर चुकी है, जिस तरीके से SOPs के ऊपर सख्ती से अमल कराया जा रहा है, ख़ास तौर पर वो इलाके जहाँ पे केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा जो है वो नज़र आ रही है। अब देखते हैं कि इसके नताइज कितने मुस्बत आते हैं और कितना टाइम लगता है कि सूरत हाल जो है वो दोबारा से जो है कंट्रोल में आ पाती है।
کنٹری وائڈ کل جو ہے ایشوز نظر آئے ہمیں لاک ڈاؤن کی صورت میں، جس طریقے سے روڈز بلاک ہمیں نظر آئے، کافی لوگوں کو جو ہے اس سے جو ہے مسائل کا کل سامنا کرنا پڑا. کل جو ٹی ایل پی کے چیف ہیں ان کو اریسٹ کیا گیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو صورتحال ہے وہ تھوڑی بہت جو ہے وہ ہمیں خراب ہوتے ہوئی نظر آئی. روڈز کے اوپر ٹریفک جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ جام ہمیں نظر آیا، گرڈ لاکس تھے بہت زیادہ. اب صورتحال ڈیفینیٹلی اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے اس حوالے سے نیا رخ اختیار کرتے ہوئے نظر آتی ہے. فی الحال یہی ہے کہ ایک بہت بڑا ہے کہ یہ تھریٹ ہو سکتا ہے اکنامک ایکٹیویٹیز کے حوالے سے، سوشل انریسٹ کے حوالے سے. اب انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ اس کو گورنمنٹ جو ہے بہتر طریقے سے ڈیل کرے، کیونکہ اگر صورتحال اسی طریقے سے رہتی ہے جیسا کہ ہم نے کل ایک افراتفری کا سما پورے ملک میں دیکھا، اگر ایسی صورتحال رہتی ہے تو اس سے ڈیفینیٹلی ملک میں ایک انسرٹینٹی جو ہے اس میں جو ہے اضافہ ہو سکتا ہے، اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ اوور آل انویسٹرز کا جو کانفیڈنس ہے وہ شیٹر کر سکتا ہے، اور اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اوپر بھی اس کے منفی اثرات ہو سکتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی انتہائی امپورٹنٹ ہے یہ کہ اس کو گورنمنٹ جو ہے بہتر طریقے سے ڈیل کرے تاکہ صورتحال جو ہے وہ خراب مزید نہیں ہو سکے. دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ اس چیز کو کس طریقے سے ڈیل کرتی ہے. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. کووڈ-19 کی ویکسینز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آلریڈی 5 ویکسینز کا جو ایمرجنسی یوز ہے اس کی جو ہے اجازت دے چکا ہے ڈریپ، خاص طور پہ جس میں سے 3 ویکسینز جو ہے وہ چائنیز ویکسین ہے، جبکہ 2 کی اگر ہم بات کریں تو ایک آکسفورڈ کی ویکسین ہے ایسٹرازینیکا، جبکہ دوسری جو ہے رشین ویکسین ہے اسپوٹنک. اسپوٹنک کے حوالے سے پرائسنگ کو لے کے ایک انسرٹینٹی ہے. انیشلی کمپنی کو جو ہے الاؤ کیا گیا امپورٹ کے حوالے سے، جب اے جی پی فارماسیوٹیکلز نے اس ویکسین کو جو ہے امپورٹ کیا، اس کے بعد پرائس کو لے کے جو ہے معاملات جو ہے وہ کافی انسرٹن نظر آ رہے ہیں پرائسنگ کے معاملے کو لے کے، کیونکہ جو پرائس تھی انیشلی جو ہے سیٹ کی گئی ڈریپ کی جانب سے، اس کے اوپر جو ہے تحفظات کا اظہار کیا گیا کمپنی کی جانب سے جس نے ویکسین امپورٹ کی ہے. اس چیز کو لے کے جو ہے صورتحال جو ہے وہ کورٹ تک جا پہنچی. اس حوالے سے سندھ ہائی کورٹ نے کل جو ہے کہا ہے ڈریپ کو کہ 10 دن کے اندر جو ہے اس کی جو پرائس ہے اس کو جو ہے فکس کیا جائے تاکہ صورتحال کے اندر جو انسرٹینٹی ہے اس کو جو ہے ختم کیا جا سکے. تقریباً 1 ملین ڈوزز جو ہیں وہ امپورٹ کرنی ہے اسپوٹنک ویکسین کی اس فارماسیوٹیکل کمپنی نے. اب دیکھتے ہیں کہ آیا جو پرائس کو لے کے ایک انسرٹینٹی ہے خاص طور پہ ڈریپ کو، اور ساتھ میں اگر کمپنی کی اگر ہم بات کریں پرائس کو لے کے جو ہے دونوں طرف جو ہے فی الحال ایشوز نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جو پرائس ڈریپ ریکمینڈ کر رہا تھا اس کے اوپر تحفظات تھے کمپنی کو، کیونکہ کمپنی کے مطابق جو پرائسنگ جو ہے سیٹ کی گئی ہے وہ کاسٹ سے بھی کم ہے، تو کسی صورت جو ہے کمپنی کے لیے ممکن نہیں ہے اس پرائس کو ایکسیپٹ کرنا. تو اب دیکھتے ہیں کہ آیا یہ جو ایک انسرٹینٹی ہے اس وقت قیمت کو لے کے اس ویکسین کو وہ جو ہے ختم ہو پاتی ہے اس سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد یا نہیں، کیونکہ 10 دن جو ہے 10 دن کی جو مہلت دی گئی ہے سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے ڈریپ کو کہ 10 دن کے اندر جو ہے ویکسین کی جو پرائس ہے اس کا جو ہے فیصلہ کیا جائے، دین اس کے ویری نیکسٹ ڈے جو ہے وہ اس کی جو رپورٹ ہے وہ بھی سندھ ہائی کورٹ میں جو ہے وہ سبمٹ کی جائے. اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے ڈریپ کتنی جلدی جو ہے وہ اقدامات اٹھاتا ہے، اور ایک پرائس جو ہے ہمیں ویکسین کی اسپوٹنک ویکسین کی جو پرائس ہے وہ ڈریپ کی جانب سے جو ہے وہ سامنے آ پاتی ہے. مزید یہ کہ ویٹ پروڈکشن کے حوالے سے اچھی خبر یہ ہے کہ جو انیشیل جو اب ایسٹیمیٹس آ رہے ہیں اس میں غالباً امکان یہی ہے کہ جو ویٹ کی جو پروڈکشن ہے اب کی اس میں جو ہے ایک اچھا اضافہ جو ہے وہ نظر آ سکتا ہے. اوور 2 ملین ٹن پریویس جو ہائی تھا وہ زیادہ رہے گی. اس بار کی جو پروڈکشن ہے اس وقت اگر ہم پروڈکشن کی بات کریں تو تقریباً 28.75 ملین ٹن جو ہے وہ پروڈکشن جو ہے اس کی امید کی جا رہی ہے، جبکہ یہ پروڈکشن کے جو نمبرز ہیں یہ 2 ملین ٹن جو ہے وہ زیادہ ہے جو پریویس ہائی تھا ویٹ کی پروڈکشن کا. پریویس ویٹ کی جو پروڈکشن کا لیول تھا نمبرز اگر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں تو وہ تھے 26.67، جبکہ اب جو امید کی جا رہی ہے وہ ہے 28.75، تو رفلی 2 ملین ٹن سے زیادہ جو ہے پروڈکشن ہوگی، جو کہ ایک اچھی خبر ہے کیونکہ اس وقت جس طریقے سے کموڈیٹیز کی پرائسنگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیزی سے جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آئی ہے. خاص طور پہ شوگر کی پرائسز میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس گورنمنٹ میں قیمتیں جو کہ
जो लास्ट जो पिछली जो गवर्नमेंट थी उसमें हमने देखा था कि रफली कोई 55-60 के आसपास जो है वो चीनी जो है वो फ़रोख्त हो रही थी। देन उसके बाद पीटीआई की गवर्नमेंट में, इस गवर्नमेंट में हमने देखा कि जो शुगर की जो कीमतें हैं उसमें जो है वो इजाफ़ा होता हुआ जो है नज़र आया, और अब कीमतें जो है वो 100 से ऊपर कई शहरों में जो है वो इस वक्त चीनी जो है वो फ़रोख्त हो रही है। तो डेफिनेटली एक सिग्निफिकेंट जंप जो है शुगर की प्राइसेस में जो है लोकल मार्केट में वो नज़र आया। इस हवाले से अगर हम देखें तो काफ़ी सप्लाई को लेके भी इश्यूज़ हुए, लेकिन उस चीज़ को डील करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है शुगर की जो है इंपोर्ट भी की। रिसेंटली भी हमने देखा था कि 50,000 टन जो है शुगर इंपोर्ट का टेंडर जो है गवर्नमेंट की जानिब से जारी किया गया। तो गवर्नमेंट अपनी जानिब सप्लाई की जो सूरत हाल है उसको बेहतर करने के लिए भी इकदाम उठा रही है, लेकिन उसके बावजूद जो प्राइसेस है शुगर की वो किसी सूरत जो है वो कम होते हुए नज़र नहीं आ रही। बीच में टेम्प्रेरी हमने देखा था कि स्लाइटली जो है प्राइसेस में कमी वो आई थी, देन उसके बाद दोबारा हमने देखा कि प्राइसेस जो है वो शुगर की दोबारा बढ़ते हुए नज़र आई, और अब प्राइसेस जो है वो तकरीबन तमाम ही शहरों में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ चुकी हैं। अब वीट की कीमतों की भी अगर हम इवन बात करें तो वीट की जो कीमतें हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है इस गवर्नमेंट के टेन्योर में जो है इजाफा हो चुका है। अब अच्छी खबर यह है कि वीट की जो प्रोडक्शन है उसमें जो है वो 2 मिलियन टन तक का जो है वो इजाफा हो सकता है। तो गालिबन सप्लाई की जो सूरत हाल है वीट की वो मुल्क में जो है वो बेहतर हो सकती है। तो इससे जो प्राइसेस है प्राइसेस में जो है वो कमी जो है वो एक्सपेक्ट की जा सकती है कि प्राइसेस जो है वो कम हो सकती हैं गोइंग फॉरवर्ड। अब देखते हैं कि आया प्राइसेस जो है वीट की वो कम हो पाती हैं या नहीं, और ओवरऑल इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है उसको गवर्नमेंट जो है काबू में ला सकती है या नहीं, क्योंकि रमज़ान में हमने कई दफ़ा बात की है कि प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आती हैं, लेकिन इस बार सूरत हाल मुख्तलिफ इस लिहाज से है कि अब कीमतें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तकरीबन तमाम ही जो एसेंशियल फूड आइटम्स हैं उनकी कीमतों में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है इजाफा ऑलरेडी हो चुका है। उसके बावजूद अगर रमज़ान में माजी की तरह इजाफा जो है प्राइसेस में होता है तो डेफिनेटली आवाम के ऊपर इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त जो है वो बोझ पड़ जाएगा। आवाम के लिए उसको डील करना काफ़ी हद तक जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो उस सूरत हाल को अवॉइड करने के लिए आवाम को एटलीस्ट कम से कम इस महीने में, रमज़ान के महीने में जो है रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट को डेफिनेटली जो है बेहतर से बेहतर इकदाम करने होंगे ताकि कुछ जो है वो पब्लिक को जो है वो रिलीफ मिल सके। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। असिस्टेंट जो है पावर के अफेयर्स के ऊपर, स्पेशल असिस्टेंट ऑन पावर अफेयर्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ताबिश गौहर, उनका कहना है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो बिजली की कीमतों में इजाफा था उसको जो है रिजेक्ट किया है। लेकिन अब देखते हैं ये खबर जो है सिर्फ खबर की सूरत तक रहती है या वाकई में ऐसा कुछ जो है सामने आ पाता है, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कि प्राइसेस के हवाले से जो है उसमें इजाफे के हवाले से ख़बरें सामने आई कि तकरीबन 34% तक का जो है वो इजाफा पावर टैरिफ में किया जाएगा। नेपरा की खुद मुख्तारी को लेके भी जो है इस तरह की ख़बरें सामने आई। तो अब देखते हैं कि आया अब जो ख़बर आ रही है जो स्पेशल असिस्टेंट हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ऑन पावर अफेयर्स ताबिश गौहर, उनका जो कहना है इस हवाले से कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पावर टैरिफ में इजाफे को जो है रिजेक्ट किया है, और ये ख़बर सही साबित होती है। यहाँ इससे पहले जो हम कई दफ़ा अपने शो में डिस्कस कर चुके हैं कि IMF के कंडीशंस के मुताबिक जो एनर्जी टैरिफ्स हैं, ना सिर्फ गैस की प्राइसेस बल्कि इलेक्ट्रिसिटी की टैरिफ जो है उनमें इजाफा किया जाएगा। इस हवाले से रिसेंटली ये खबरें आई कि जिस तरीके से जो है नेपरा को जो है इंडिपेंडेंट किया जा रहा है प्राइसिंग के हवाले से, टैरिफ्स के हवाले से, तो उससे कीमतें जो है वो मज़ीद बढ़ जाएंगी। और उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी जो है लोगों के इस हवाले से कंसर्न्स भी थे कि इसके बाद टैरिफ्स जो है वो बहुत मुल्क में जो है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे, जो कि ऑलरेडी काफ़ी हद तक जो है वो टैरिफ जो है मुल्क में पावर टैरिफ की अगर हम बात करें मुल्क में ऑलरेडी जो है एस्केलेट कर चुके हैं। तो अब देखते हैं कि आया अगर ये खबर सही साबित होती है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पावर टैरिफ का जो इजाफा है उसको रिजेक्ट किया, तो डेफिनेटली अगर ये खबर सही साबित होती है तो आवाम के लिए एक बड़ा रिलीफ जो है वो साबित हो सकती है ये खबर। रेमिटेंसेस के हवाले से अगर हम बात करें तो तकरीबन अगर हम पिछले साल 2020 से देखें, जून 2020 से, तो एक ज़बरदस्त प्रोग्रेस जो है रेमिटेंसेस के अंदर हमें नज़र आ रही है। एक ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी रेमिटेंसेस के इन्फ्लोज में हमें नज़र आ रही है। जून से अगर हम देखें ऑनवर्ड्स मार्च तक, तो
तकरीबन हर महीने 2 अरब डॉलर से ज़्यादा के रेमिटेंसेस के जो इन्फ्लोज हैं वो मुल्क में आए हैं, जिससे डेफिनेटली काफ़ी हद तक जो है वो फ़ायदा पहुंचा है। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट हुई है इस कंसिस्टेंसी की वजह से, क्योंकि इनिशियली ख्याल ये किया जा रहा था कि जो रेमिटेंसेस में इजाफा नज़र आ रहा है वो जो है कंसिस्टेंट नहीं होगा और दोबारा जो है रेमिटेंसेस में जो है वो कमी हो सकेगी, लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई सूरत नज़र नहीं आती कि जो रेमिटेंसेस का जो एक ट्रेंड है वो किसी सूरत जो है वो वीक होता हुआ नज़र आ रहा हो। यही वजह है कि मार्च के अंदर जो रेमिटेंसेस आए हैं एज़ पर SBP के नंबर्स के मुताबिक, तो मार्च के महीने में भी जो है ज़बरदस्त रेमिटेंसेस का इन्फ्लो जो है मुल्क में रहा है। अगर नंबर्स की बात करें तो तकरीबन 2.7 बिलियन US डॉलर जो है वो रेमिटेंसेस की मद में मुल्क में आए हैं मार्च के महीने में। इसको अगर हम कंपेयर करें मंथ ओवर मंथ बेसिस पे तो तकरीबन 20% का इजाफा जो है बनता है फरवरी के महीने और मार्च के महीने के अगर हम डिफरेंस देखें रेमिटेंसेस का तो 20% का इजाफा बनता है। लेकिन अगर इसको इस मार्च के जो नंबर्स है 2.7 बिलियन US डॉलर्स के, इसको अगर हम कंपेयर करें पिछले साल जो मार्च का महीना था उसके नंबर्स के हिसाब से, तो ये इजाफा मज़ीद एक्सपेंड होता हुआ नज़र आता है। जी बिल्कुल 43% का इजाफा बनता है ईयरली बेसिस पे। अगर हम कंपेयर करें मार्च में रेमिटेंसेस 2.7 बिलियन US डॉलर, तो ऑन एवरेज जो रेमिटेंसेस के नंबर्स आ रहे थे रफली 2.25 या 2.4 बिलियन US डॉलर, तो एटलीस्ट उस एवरेज से भी ज़्यादा जो है रेमिटेंसेस का जो इन्फ्लो है मार्च में वो रहा है। तो एक अच्छी खबर के रेमिटेंसेस में मज़ीद अब इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। जो कंसर्न्स थे कि रेमिटेंसेस में कमी हो सकेगी, तो डेफिनेटली कमी तो नहीं हुई, लेकिन मज़ीद जो है वो इजाफा होते हुए नज़र आ रहा है रेमिटेंसेस में, जो कि एक बहुत ज़्यादा जो है खुशाइन खबर है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। डेफिनेटली अगर इसी तरीके से थ्रू प्रॉपर चैनल जो है रेमिटेंसेस जो है मुल्क में आते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा जो है इकॉनमी को जो है फ़ायदा मिलेगा। तो डेफिनेटली इसमें गवर्नमेंट की एफ़र्ट्स रही हैं, जो क्रेडिट है वो डेफिनेटली जाना चाहिए गवर्नमेंट को। साथ में स्टेट बैंक ने भी अपने तौर पे इस हवाले से जो है इकदाम लिए हैं, इनक्रेज किया गया है लोगों को कि थ्रू प्रॉपर चैनल जो है आप जो है अपना जो पैसा है वो पाकिस्तान में मुंतकिल करें। तो डेफिनेटली उन इनिशिएटिव्स की वजह से भी जो है ये जो कंसिस्टेंसी हमें रेमिटेंसेस के इन्फ्लोज में नज़र आ रही है, डेफिनेटली उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल हमें नज़र आता है। तो अब देखते हैं कि मज़ीद आइंदा आने वाले जो महीने हैं इस फिस्कल ईयर के अख्ताम तक आया ये ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रह पाता है या नहीं, आया इसमें मज़ीद इजाफा होता है। जैसा कि अभी 2.7 बिलियन US डॉलर 20% मंथ ओवर मंथ 43% ईयर ओवर ईयर ग्रोथ, अगर यही कंसिस्टेंसी के साथ ऐसा ही ग्रोथ जो है ग्रोथ का ट्रेंड जो है वो रहता है तो डेफिनेटली इससे ज़्यादा बेहतर खबर और क्या हो सकती है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। मार्केट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो डाउ जोन्स और नेस्डेक में हमें थोड़ी बहुत जो है प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई। डेफिनेटली यहाँ इन लेवल्स पे मार्केट पे थोड़ी बहुत सप्लाई हमें नज़र आएगी, रेजिस्टेंस नज़र आएगी, क्योंकि डाउ जोन्स और नेस्डेक की अगर हम बात करें तो दोनों ही अपनी अगली जो नफसियाती हद है, डाउ जोन्स 34,000 की नफसियाती हद के करीब है, जबकि नेस्डेक जो है 14,000 की नफसियाती हद के करीब है। तो डेफिनेटली इन लेवल्स पे मार्केट में एक रेजिस्टेंस मौजूद है, सप्लाई मौजूद है। यही वजह है कि कल का जो सेशन रहा मार्केट का US मार्केट्स का, उसमें दोनों जो मेजर जो इंडिसेस हैं उनमें जो है हमें सेलिंग नज़र आई। डाउ जोन्स में तकरीबन 55 पॉइंट की गिरावट जो है वो कल रिकॉर्ड की गई, जबकि नेस्डेक का जो सेशन था वो 50 पॉइंट की गिरावट के साथ जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। एशियन मार्केट्स की अगर हम बात करें तो आज एशियन मार्केट्स तकरीबन तमाम ही एशियन मार्केट्स जो हैं वो इस वक्त ग्रीन जोन में हमें ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। कल का जो सेशन था एशियन मार्केट्स का वो काफ़ी जो है हमें ख़राब नज़र आया, क्योंकि तकरीबन कल तमाम ही एशियन मार्केट्स ख़ासतौर पर जो बड़ी मेजर एशियन मार्केट्स हैं उनमें हमें एक अच्छी जो है सेलिंग नज़र आ रही थी। लेकिन आज जो है सूरत हाल कदर बेहतर है, कल के सेल ऑफ के बाद आज जो है एशियन मार्केट्स जो हैं उनमें रीबाउंड नज़र आया, क्योंकि आज तकरीबन तमाम ही एशियन मार्केट जो हैं ख़ासतौर पे मेजर एशियन मार्केट जो है वो इस वक्त ग्रीन जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स कल का सेशन वॉलेटाइल रहा। ड्यूरिंग द डे मार्केट ने 400 से ज़्यादा पॉइंट रेस किए, लेकिन जो अख्ताम था मार्केट का उसमें मार्केट ने जो आधे पॉइंट थे उनको कवर किया। यही वजह है कि जो क्लोजिंग हुई वो 208 पॉइंट की गिरावट के साथ रही। तो एक पार्शल रिकवरी मार्केट के अंदर कल हमें नज़र आई। डेफिनेटली इम्पैक्ट है इस वक्त मार्केट के ऊपर, इस वक्त जो जिस तरीके से मुल्क में केसेस की तादाद, कोविड-19 के केसेस की तादाद जिस तरीके से बढ़ते हुए नज़र आ रही है, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो है वो इस वक्त
मार्केट में हमें नज़र आ रहा है। यही वजह है कि मार्केट इस वक्त जो है एक बहुत एक टाइट रेंज के अंदर जो है वो हमें पिछले कई दिनों से जो है वो मूव होते हुए नज़र आ रही है। एक अनसर्टेन है, क्लियर डायरेक्शन फ़िलहाल नहीं है मार्केट के अंदर। डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट है कि जो केसेस जिस तरीके से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ख़ासतौर पे पंजाब में जो सूरत हाल है, तो उसका एक इम्पैक्ट जो है डेफिनेटली इक्विटी मार्केट के अंदर हमें नज़र आ रहा है। कल का सेशन जैसा कि हमने कहा कि 208 पॉइंट की गिरावट के साथ 44,978 के लेवल पे जो अख्ताम पजीर हुआ। दोबारा हमने देखा कि 45,000 की जो नफसियाती हद थी, मार्केट उसको जो है सस्टेन करने में नाकाम रही। पिछले कई दफ़ा अब हम देख चुके हैं कि मार्केट 45,000 क्लोज करती है, देन उसके वेरी नेक्स्ट डे जो है मार्केट 45,000 से वापस नीचे आ जाती है। तो बज़ाहिर लग यही रहा है कि 45,000 जो इस वक्त एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस के तौर पे जो है मार्केट के सामने इस वक्त खड़ा है। अब देखते हैं कि मार्केट आज जो है इस नफसियाती हद को जो है 45,000 की जो नफसियाती हद है उसको अबूर करने में कामयाब हो पाती है या नहीं, या जो कल हमें मार्केट के अंदर जो सेलिंग नज़र आई, आज भी जो है वो ट्रेंड मार्केट में कंटिन्यू होता हुआ नज़र आता है। वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो कल जो वॉल्यूम्स थे KSE 100 इंडेक्स के, उसमें तकरीबन 41% की जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई, और 41% की कमी के साथ KSE 100 इंडेक्स में तकरीबन 173 मिलियन शेयर्स का कल काम हुआ। आप देखते हैं कि आज जो है मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स भी रिकवर हो पाते हैं मार्केट की तरह या नहीं, कौन से ऐसे सेक्टर्स होंगे आज जो कि मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, और कौन से ऐसे स्टॉक्स होंगे जो कि आज इन्वेस्टर्स के रडार में रहेंगे। आज तक के लिए इतना, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।